Okay, good morning students. I hope you are having a great time और सब लोग अच्छी तरह से पढ़ रहा है और कुछ लोग मीन्स नोट्स बना के हमको दिखा भी रहा है. And I request all the students, whatever extra questions I have given you, you please find out the answers, and it is very much important. क्योंकि हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है हम 30 क्वेश्चंस भी आपको बना के दे सकता था, लेकिन आई हैव मेड ओनली 7 क्वेश्चंस. तो व्हाई आई हैव मेड, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जो ईयर मैंने वीडियो में भेजा है, जो ईयर है सीरियल वाइज, उसको भी नोट डाउन कर लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर स्टडीज ऑल्सो. तो आंसर जल्दी से बना के अगर हमको दिखाने से मीन्स इट्स वेरी गुड. इन टेलीग्राम यू कैन सेंड, एंड सिविक्स का भी यू कैन फाइंड आउट. सो वी वर डीलिंग ऑन चैप्टर 1 ज्योग्राफी. सो हम कल एक्सप्लेन कर रहा था अबाउट नेशनल रिसोर्सेज. तो वी हैव सीन अंडर दिस means resource and development, we have seen different types of resources. We have seen means meaning of resources also. We have seen different types of resources, that is on the basis of origin, that is biotic resources and abiotic, and on the basis of accessibility we have seen renewable and non-renewable resources, and on the basis of ownership we are dealing now. And I was explaining you individual resources, community owned resources, and we were dealing on national resources. So I'll be starting from national resources. Okay, let's start. National resources, technically all the resources belong to the nation, or technically जो भी resources है within the territory, वो सारा resources nation का है. जैसे कि इंडिया का जितना भी within the territory of India, all the resources belong to a nation. Then the country has a legal power to acquire even private property for public good. और देश के पास जो नेशनल रिसोर्स है, कंट्री के पास पावर होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है, वो लोग छीन लिया सकता है कि पूरा पब्लिक का गुड्स के लिए, पब्लिक का बेनिफिट्स के लिए वो लोग छीन सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी. क्योंकि बहुत जरूरी है. क्योंकि what we can say in other words is that क्योंकि पूरा हम लोग सोशल बेनिफिट्स देखा जाता है इंडिया में, और इसीलिए सरकार मीन्स पूरा बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, तो इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वो लोग खरीद लेता है, या दुगना दाम देके खरीद लेता है, या छीन लिया जाता है. क्योंकि इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी एज ए होल. देन you might have seen roads, canals, railways being constructed on development on fields owned by some individuals. आप लोग देखा होगा जैसे कि रोड्स, कैनल्स, रेलवेज और बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है फील्ड्स में, जो इंडिविजुअल्स ओन करता है. जमीन में कंस्ट्रक्ट किया है जो इंडिविजुअल्स ओन करता है, आप लोग देखा होगा. देन Urban development authorities empowered by the government to acquire land. तो urban authorities को government power दिया है land को acquire करने के लिए. In order to acquire land, government have given urban authorities this kind of power in order to acquire land of private owners. तो वो लोग government दुगना दाम देके खरीद लेता है, या मीन्स अगर वो लोग बेचना नहीं चाहता है तो गवर्नमेंट बाय फोर्स भी ले लेता है. क्योंकि ये सोसाइटी का बेनिफिट्स का मामला है. जो रोड, कैनल्स, रेलवेज है, ये गवर्नमेंट का बेनिफिट्स के लिए नहीं, पूरा सोसाइटी का बेनिफिट्स के लिए. रोड्स जहाँ पर अच्छा होता है वहाँ डेवलपमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और रेलवे नेटवर्क जहाँ होता है वहाँ आराम से लोगों को चीप ट्रांसपोर्टेशन मिलता है और बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है. इसीलिए पूरा लोगों का विकास करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा एक्वायर्ड कर लेता है, मीन्स प्राइवेट लोगों का जमीन को भी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग बेनिफिट्स टू द सोसाइटी. Then
all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, that is 22.2 kilometers from the coast, term has territorial water and resources therein belong to the nation. जो भी resources है, जो भी mineral resources है और water resources है और forest resources है, wildlife resources है और land resources है within the political boundaries, इंडिया का within the political boundaries, और जो ocean का हम लोगों का जैसे कि sea coast से means 22 kilometers Indian Ocean तक फैला हुआ है, वो उसको माना जाएगा एक national resources माना जाएगा. That means these all resources are owned by a national, that means unit government. जो भी सरकार चला रहा है वो लोग own कर रहा है on behalf of the citizen. That means we own these resources, all the citizen of the country. That is called national resources. जो भी resources है, जो भी जमीन का, animals or forest, anything ocean which is 12 nautical miles, that means 22.2 kilometer जो फैला हुआ है इंडियन ओशन तक, वो इंडिया का resources है, एक national resources माना जाता है. जो एक nation का resources है वो पूरा जो भी within the territory of India ऐसा फैला हुआ है तो उसको नेशनल रिसोर्सेज माना जाता है या नेशनल ओनरशिप माना जाता है. Then next, international resources. There are international institutions which regulate some resources. और हम लोगों को मालूम है इंटरनेशनल रिसोर्सेज या इंटरनेशनल ओनरशिप किसको माना जाता है. कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करता है, सम रिसोर्सेज को ओन करता है, जैसा कि UN, United Nations example. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions. और मैं जैसा कि हम लोग national resources में देखा है, जो ओशियनिक एरिया है अब तो 22 किलोमीटर के बाद जो रेस्ट एरिया है ओशन का वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसको ऑन करता है. दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन वो रिसोर्सेज ओशनिक रिसोर्सेज को ऑन करता है. अगर कोई भी वहाँ कुछ सेटअप करने वाला है या जाने वाला है उसको मीन्स परमिशन लेना पड़ेगा इंटरनेशनल बॉडी से या इंस्टीट्यूशन से, और वो लोग वो ये रिसोर्सेज को ऑन करता है. मीन्स beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone. Exclusive economic zone जो है जहाँ से import export होता है शिप से, वो जोन को छोड़ के और 200 nautical miles जो ओशन का एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज माना जाता है, जो उसको ऑन करता है UN, यूनाइटेड नेशन. और अगर उसमें हम लोगों को कुछ मीन्स जाना है या कुछ करना है इंटरनेशनल बॉडीज का परमिशन लेना पड़ेगा, तो उसको बोलता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज या इंटरनेशनल ओनरशिप. देन नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ. Then first is potential resources. Let's see. Resources which are found in a region but have not been utilized. और potential resources उसको बोला जाता है जो region में पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है लेकिन हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज मीन्स यूज नहीं किया है अच्छी तरह से, उसको बोलता है पोटेंशियल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात have enormous potential for the development of wind and solar energy. तो हम लोग यहाँ एग्जांपल देख सकता है जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जैसे कि इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, जो बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास पोटेंशियलिटी है
इनॉर्मस पोटेंशियलिटी है डेवलप करने के लिए विंड एनर्जी को और सोलर एनर्जी को, लेकिन अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद या बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टी वो रिसोर्सेस को अच्छी तरह से हम लोग यूटिलाइज नहीं किया है सोलर और विंड एनर्जी को. But so far these have not been developed properly, और इतना अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाया है विंड एनर्जी और दिस सोलर एनर्जी को. जैसे कि बहुत वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि वन कंट्री दिस नेदरलैंड्स एंड जर्मनी, वो लोग ज़्यादातर विंड एनर्जी को यूटिलाइज करता है जो पोल्यूशन फ्री है. तो इसको बोलता है पोटेंशियल एनर्जी. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. देन नंबर 2, देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, जो सेकेंड सब कैटेगरी है डेवलप रिसोर्सेस. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. तो डेवलप रिसोर्सेस उसको बोला जाता है जो रिसोर्सेस को हम लोग ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका है और हम लोगों को मालूम है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोगों को पूरी तरह से मालूम है, कितना कीमत से पाया जाता है और कौन सा क्वालिटी पाया जाता है, और हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसको बोला जाता है डेवलप रिसोर्सेस. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. और resources का जो development है, जो हम लोग डेवलप करता है रिसोर्सेस को, वो ज़्यादातर निर्भर होता है कि कैसा टेक्नोलॉजी है और कौन सा रीजन में है. फिजिबिलिटी मीन्स विदाउट मच डिफिकल्टी हम लोग उसको निकाल सकता है, उस पर निर्भर होता है. मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस उस पर निर्भर करता है. तो डेवलप रिसोर्सेस उसको बोला जाता है जो हम लोग ऑलरेडी सर्वे किया है और हम लोगों को पता है कि कितना क्वालिटी और क्वांटिटी से मीन्स वो रिसोर्सेस को पाया जाता है और हम लोग कितना यूज कर सकता है, उसको बोलता है मीन्स बोला जाता है डेवलप रिसोर्सेस. देन लेट्स सी स्टॉक materials in the environment. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these, are included among them. Stock. तो जो materials हम लोगों को environment में पाया जाता है और जो potentiality है हम लोगों का needs को satisfy करने के लिए, लेकिन हम लोगों के पास अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको मीन्स निकालने के लिए या डेवलप करने के लिए, तो उसको बोला जाता है स्टॉक. स्टॉक रिसोर्सेस उसको बोला जाता है जो हम लोगों का इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और जो पोटेंशियलिटी है मीन्स कैपेबिलिटी है हम लोगों का प्रेजेंट इन्वायरमेंट मीन्स स्टॉक मीन्स हम लोगों का जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और वो जो रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो कैपेबिलिटी है या पोटेंशियलिटी है हम लोगों का नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हम लोगों के पास अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है वो उसको रिसोर्सेज में तब्दील करने के लिए, तो उसको बोला जाता है स्टॉक. देन For example, water is a compound of two gases. तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. Water is a compound of two gases. हम लोग को मालूम है that is hydrogen and oxygen. तो water में दो मीन्स कंपाउंड मिक्सचर है और वो दो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Then hydrogen can be used as a rich source of energy. और हम लोग हाइड्रोजन को यूज कर सकता है एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस. लेकिन हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाइड्रोजन को कैसे कन्वर्ट करें एनर्जी में, और हम लोगों के पास हम लोग मालूम नहीं है मीन्स मालूम नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है इसको डेवलप करने के लिए. Hence it can be considered as stock. तो
लोग इसीलिए उसको स्टॉक रिसोर्सेस माना जाता है. देन रिजर्व ये स्टॉक का पार्ट ही है, means it's a part of stock. Reserve are the subset of the stock. Subset means stock का part है reserve. तो हम लोग देखेंगे रिजर्व क्या है. Which can be put into use with the help of existing technical know-how, but the uses had not been started. और हम लोग रिजर्व को उसको बोला जाता है जो हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर सकता है with the help of technology, लेकिन हम लोग उसका यूज को स्टार्ट नहीं किया है. Let's see. This can be used for meeting future requirements. और हम लोग ये ज्यादातर हम लोग रिजर्व को फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग स्टॉक मींस रिजर्व रखा हुआ है. Then river water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. तो रिवर पावर का हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कुछ ही रिवर में या कुछ ही रिवर को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाया है. सब लोगों को नहीं बनाया है क्योंकि रिजर्व है. इन द फ्यूचर हम लोग यूज करने के लिए हम लोगों को मालूम है कि हम लोग जेनरेट कर सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए रिजर्व रखा हुआ है. हम लोग मालूम है थ्रू टेक्नोलॉजी हम लोग कैसा यूज कर सकता है रिसोर्सेज को. रिजर्व मीन्स हम लोग उसको मालूम है हम लोग इसको ऐसा टेक्नोलॉजी से ऐसा ये रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, लेकिन हम लोग उसको रखा हुआ है रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज. तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एग्जांपल है. सब रिवर में हम लोग क्रिएट नहीं किया है, ओनली सम रिवर्स को कुछ रिवर्स को फ्यूचर के लिए मीन्स बचा के रखा है. इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट. Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. जो वाटर है डैम्स में और जो फॉरेस्ट है हम लोगों का जो फॉरेस्ट एरिया है वो लोग हम लोग रिजर्व रखा हुआ है क्योंकि हम लोगों का फ्यूचर नीड्स को ये सेटिस्फाई कर सकता है ये फॉरेस्ट और वाटर. देन okay, so that's all for today. If you have any queries, you are most welcome to ask. And as I have said again and again in my older videos, please concentrate in your studies, and whatever extra questions I have given you, you please find out the answers, and as soon as possible, you please show me in the Telegram itself. Okay, thank you very much. If you have any queries, you're most welcome to ask. I hope you will enjoy the video. Thank you.